बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में अलग अलग जानवरों के समूह रहते थे। हाथी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, लोमड़ी अपनी चालाकी पर इतराती थी और बंदर अपनी फुर्ती से सबको हंसाते थे। लेकिन जंगल में कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसे सभी मानते हों। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए कि उन्हें अपना राजा किसे चुनना चाहिए। हाथियों ने कहा, हम सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए हम राजा बनने के लायक हैं। लोमड़ियों ने अपनी राय रखी, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि और चालाकी से शासन चलता है, इसलिए हम में से किसी एक को राजा बनना चाहिए। बंदर उछल कूद कर बोले, राजा तो वो होना चाहिए जो सबसे चतुर और फुर्तीला हो। हम हर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, हर मुश्किल से बच सकते हैं। काफी देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। तभी एक बूढ़ा उल्लू, जो शांत बैठा सब सुन रहा था, धीरे से बोला, मेरा मानना है कि राजा वो होना चाहिए जिसके पास शक्ति, बुद्धि और दयालुता तीनों हो। सभी जानवर सोचने लगे। बूढ़े उल्लू की बात में दम था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक संकट आया। एक भयानक आग जंगल के एक हिस्से में फैल गई। सभी जानवर डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस समय एक शेर दहाड़ता हुआ आगे आया। उसने अपनी शक्ति से कमजोर जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने आग से बचने के रास्ते खोजे और सभी को सही दिशा दिखाई। और सबसे बढ़कर उसने घायलों की देखभाल की और उन्हें हौसला दिया। जब आग शांत हुई तो सभी जानवर शेर के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि शेर में वो सब कुछ है जो एक राजा में होना चाहिए, शक्ति, बुद्धि और दयालुता। उस दिन से सभी जानवरों ने मिलकर शेर को अपना राजा चुना। शेर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और जंगल में शांति और न्याय का राज स्थापित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा नेता वही होता है जिसमें शक्ति के साथ साथ बुद्धि और दूसरों के प्रति करुणा का भाव भी हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।